CRCची जमीन दीक्षाभूमीला मिळालीच पाहिजे. CRCची जमीन दीक्षाभूमीला मिळालीच पाहिजे. दीक्षाभूमीचे सौंदर्यीकरण झालेच पाहिजे. दीक्षाभूमीचे सौंदर्यीकरण झालेच पाहिजे. जय भीम. जय शिवलाल. मैं पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश इनका उपासक कार्यकर्ता हूँ. रवि शेंडे धम्मसेना माजी शहर प्रमुख था. आज का जो आंदोलन है ये ICAR कृषि की ज़मीन जो है कृषि डिपार्टमेंट की, ये कोई उपयोग में नहीं है. इसका उपयोग दीक्षा भूमि पे होना चाहिए, जिसका विस्तार और प्रचार प्रसार पूरे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए. इसके लिए ज़मीन अति आवश्यक है. उसके लिए आज का ये आंदोलन था. लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप 70 साल से दीक्षा भूमि का प्रबंधन कर 70 साल हो गए. आप ही लोग अध्यक्ष है, आप ही लोग सब कुछ है, आप ही लोग सचिव है, महासचिव है. 70 साल में आप जब धम्म दीक्षा कार्यक्रम यहाँ होता है दसरे के दिन, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन, आप जो सत्ता में पार्टी रही, कांग्रेस रही तो कांग्रेस को बुलाते, बीजेपी रही तो बीजेपी को बुलाते. फिर भी 70 साल में आप ये जमीन का हस्तांतरण नहीं कर सके, ये हमारा आरोप है. और जो 70 साल कुछ नहीं कर सकता उसको यहाँ दीक्षा भूमि पे प्रबंधन कमेटी में रहने का कोई अधिकार नहीं. हमारी महाराष्ट्र की बौद्ध जनता ये चाहती है कि ये प्रबंधन कमेटी में से गवई गानार पे किसी का भरोसा नहीं रखा. अभी आप कमेंट देख लो, जब वो पत्र परिषद लेते तो पूरे महाराष्ट्र से कमेंट आते, पहले गवई को हटाओ तभी दीक्षा भूमि का विकास होगा, विकास विस्तारीकरण होगा, सौंदर्यीकरण होगा. नहीं तो पिछले वक्त जैसा ये आंदोलन करना पड़ेगा. कल का एक स्टेटमेंट पड़ा गजघाटे का, वो बोले अच्छा बना रहा था, हम लोग तो स्लैब बना रहे थे, अंडरग्राउंड पार्किंग बना रहे थे. मैंने जब मीटिंग में यहाँ सवाल पूछा ये स्लैब की कितनी वैल्यू रहती, म्हणजे कितने साल चल सकता, तो वो इंजीनियर को पूछ रहे थे तो इंजीनियर ने बताया 50 साल की वैल्यू रहती है स्लैब की, और 50 साल में फिर दीक्षा भूमि खोदोगे. ये कौन सा सौंदर्यीकरण है, ये कौन सा विस्तारीकरण है कि 50 साल के बाद अगर वो नहीं किए और वो स्लैब गिर गया तो लोगों के क्या हाल होंगे, पार्किंग में रखे गाड़ी का क्या हाल होगा. तो ऐसा मैंने उनको मेरा कहना है कि आप जो सौंदर्यीकरण कर रहे थे वो गलत था. पब्लिक का रेटा आया, पब्लिक ने बोला ये गलत है. ऐसा कोई भी ये वर्ग का ये नहीं है. जो ए वर्ग के जो ये होते देवस्थान जो होते जो भी ये वर्ग के, उसमें अंडरग्राउंड पार्किंग कहाँ है मेरे को एक भी जगह बता दो. आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि ICAR की ये खुली ज़मीन, CRCI की ये ज़मीन दीक्षा भूमि को सौंपनी चाहिए सरकार ने. 70 साल हो गए, आप क्यों नहीं इतनी ज़मीनें आप दे देते हो, एक रुपए के लीज पे बिल्डरों को दे देते हो, बिल्डरों का हजारों करोड़ का कर्जा माफ़ कर देते हो, खाली दीक्षा भूमि के लिए नहीं कर सकते. जब जिस प्रकार से हम लोग हम किसी धर्म को नाम नहीं रखते. अभी कुंभ मेला आ रहा है 27 में, वहाँ पे 15,000 करोड़ का प्रावधान पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने कर चुका है. तो यहाँ पे लाखों लोग आते हैं धम्म चक्र के दिन. तो यहाँ अखाड़ों जो रहते हैं उनको उन्होंने डोनेशन दिया है, उनके पास पैसा दिया. तो यहाँ पे बुद्ध विहार है, जो रजिस्टर्ड बुद्ध विहार है, उनको आप मदद करके आने वाले लोगों करोड़ों लाखों लोगों की सुविधा के लिए 100 करोड़ नहीं दे सकते, वहाँ 15,000 करोड़ दे सकते हैं कुंभ मेला में. तो दीक्षा भूमि के लिए हर साल 100 करोड़ देना क्या मुश्किल की बात है. तो ये ज़मीन जल्द से जल्द मिलना चाहिए, ICAR की ज़मीन, ये हमारी डिमांड है. और ये नहीं मिली तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा. पंत सुरेश ससाई के नेतृत्व में जब वो अभी भी दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष है तो भी वो नेतृत्व करेंगे. ये ज़मीन हमारे दीक्षा भूमि को मिलना चाहिए ताकि इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और इसका पूरे देश में और विदेश में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए.